शुरू करते हैं दोस्तों आज की कमाल की न्यूज़ सीरीज। अब तो भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भारत को चेतावनी दे दी है कि हम अब ये जो फ्रांस के साथ इंजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए, यहाँ पर बहुत सावधान रहने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने पहले भारत के साथ बड़ा धोखा किया है। आखिर क्या वो धोखा था, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। यूएस अब रिस्क इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की एक नई जंग शुरू कर सकता है चाइना के साथ। दरअसल चाइना के पास एक काफ़ी एडवांस सैटेलाइट है और इसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने अब एक नेक्स्ट स्टेप रच दिया है। इससे भारत को भी फायदा हो सकता है। हाई स्पीड ट्रेन्स की संख्या भारत में बढ़ाने के लिए अब रेलवे ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। आखिरकार क्या है वो, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। जर्मनी ने वैसे तो लंबे टाइम से जो स्मॉल आर्म्स की सेल्स है वो इंडिया के लिए बैन कर दी थी, लेकिन इन्होंने अब ये लिफ्ट कर दी है। तो इससे भारत को कैसे बेनिफिट होगा, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन नेवी अब ट्राई कर रही है कि 155 mm के हॉइट्जर गन्स हम ऐसा कोई तो सस्ता ऑल्टरनेटिव बना ले जो कि हम कोस्टल डिफेंस में डिप्लॉय कर देंगे। एंटी शिप और कई तमाम ऐसे कोस्टल प्रोटेक्शन का ये काम करेगा। और फाइनली देखेंगे कि कैसे टाटा की एक सब्सिडरी कंपनी है एलेक्सी, और ये इन्होंने CSIR NAL के साथ जॉइंट फोर्स कर लिया है टू डेवलप एडवांस एयर मोबिलिटी टेक्नोलॉजी, और इंडियन आर्मी में तो ये चार चांद लगा सकती है। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, इस तरह की अमेजिंग न्यूज सीरीज आपको हर दिन अगर देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी सीरीज हम हर दिन ला रहे हैं आप तक। सो पहली खबर आ रही है भारत के का इंजन की तरफ से। यहाँ पर अब भारत के डिफेंस फोर्सेस की एक्सपर्ट टीम ने भारत को चेतावनी दे दी है कि ये तो ठीक है, हम फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन हमको पास्ट भूलना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि 2010 में एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब हम कावेरी इंजन पर काम कर रहे थे, तब इसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट के लिए हमने फ्रांस की यही सेम कंपनी, पहले इसका नाम था स्नेकमा, तो इनके साथ पार्टनरशिप करके हम कुछ कुछ नई नई टेक्नोलॉजी इनसे मदद लेना चाहते थे। लेकिन ये फ्रांस की कंपनी इतनी ज़्यादा चालू निकली कि इन्होंने भारत को ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी दी ही नहीं, कहा कि नहीं ये बहुत ही पाइवोटल टेक्नोलॉजी हम आपको नहीं दे सकते। इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी है, सबसे पहले तो था सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, जो कि काफ़ी एसेंशियल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हाई टेम्परेचर जो जेट इंजन के रहते हैं इसको विथस्टैंड कर सकती है। फिर उसके बाद कई तमाम हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, स्पेसिफिकली जो लॉन्गिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब की भी टेक्नोलॉजी इन्होंने नहीं दी। बट फाइनली भारत ने लकीली ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली डेवलप करके इसमें मास्टरी हासिल कर ली, और अब लग रहा है कि हम फिर से वही बोर्ड पर आ चुके हैं जहाँ एक तरफ ये फ्रांस की कंपनी, बस इसका नाम बदल चुका है सैफ्रॉन, इनके साथ मिलकर हम 110-120 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन को डेवलप करना चाहते हैं। वैसे तो ये कह रहे हैं अब 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लेकिन जब वक्त आएगा तब क्या ये अपने पिछले टाइम जैसा रंग दिखाएंगे या फिर ये वाकई में सच में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत को यहाँ पर काफ़ी सतर्क रहना है। यूएस की तरफ से हमारी अगली एक काफ़ी शॉकिंग खबर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें, चाइना ने काफ़ी एडवांस सैटेलाइट डेवलप की है जिसका नाम है यांगान सैटेलाइट, और ये इतनी ज़्यादा केपेबल है कि सीधा अंतरिक्ष से धरती में जो भी एक स्मॉल कार तक है ना, छोटी सी गाड़ी, इसको तक ये ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकती है, और वो भी कंटिन्यूस सर्विलेंस कर सकती है। ये इंडो पैसिफिक रीजन में डिप्लॉय करके रखी है। सो यूएस भी यहाँ पर कम नहीं है। यहाँ पर अमेरिका ने भी अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बैटल शुरू करने की चेतावनी दे दिया, और बताया जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद एक बार ये आ जाए पावर में Jan 20 से, ये वॉर शायद शुरू हो सकती है। और बेसिकली यहाँ पर मेन मकसद अमेरिका का ये है कि जो भी इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है, जो भी ये मूव चलना चाहते हैं, तो चीन हमेशा यहाँ पर आग गड़ाए रहता है, तो इनकी यही सैटेलाइट को ये जैम करना चाहते हैं। इनके पास बड़े ही पावरफुल जैमर्स हैं, और इन्होंने अब ये डिप्लॉय कर दिए हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। सो इससे भारत को भी एक बड़ा बेनिफिट होगा। हमारी अगली खबर इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है। हाई स्पीड ट्रेन्स की क्षमता भारत में तेजी से बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर एक नया प्लान लिया गया है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पहिए हमारे पास आपूर्ति हो ही नहीं पाती है, हमेशा यहाँ पर कमी पड़ जाती है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब 200 से ज़्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस भारत अगले कुछ सालों में लॉन्च करने वाला है। सेल करेंटली जो ये कंपनी है अभी ये मैन्युफैक्चर करती है 40,000 व्हील्स पर ईयर, लेकिन 2026 आते आते हमको 2 लाख पहियों की ज़रूरत पड़ेगी। यूक्रेन ऑलरेडी कुछ पहिए प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन ये वॉर के चलते इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम ब्रिटेन, चेक रिपब्लिक, ब्राज़ील, रोमेनिया, जापान,
चाइना, रशिया इन सब से इंपोर्ट करा है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि भारत खुद ही अपनी ही कंपनियों को प्रोत्साहन दे, इनकी मदद करे और इनकी कैपेसिटी बढ़ाए। सो अब यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड ये कंपनी है, इनके साथ टाइप कर लिया है टू सप्लाई 80,000 व्हील्स एनुअली ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। एक बड़ा 72.75 एकर्स ऑफ लैंड इन तमिलनाडु में ये अपनी एक ब्रांड न्यू फैसिलिटी को सेटअप करने जा रहे हैं। मार्च 2025 में तो ये पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, मशीनरी सारी कुछ आ चुकी है और बस अब भारत खुद के पहिए खुद ही मैन्युफैक्चर करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड पहिए हैं, हाई स्पीड ट्रेन केपेबल पहिए हैं। सो ये भी एक काफ़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। जर्मनी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर इन्होंने, आपको बता दें, पहले बैन लगा कर रखा था इंडिया पर फॉर सेल ऑफ स्मॉल आर्म्स। इनका तर्क ये था कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन बड़े होते हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, आंध्र प्रदेश वाले ये स्टेट्स में। तो इन्हीं सारे कंसर्न्स को देखते हुए इन्होंने बैन लगा दिया था, लेकिन अब फाइनली इन्होंने ये बैन को लिफ्ट कर लिया है। भारत की बढ़ती ताकत को देखकर इनको ये करना ही पड़ा। और अब वैसे भारत के पास भी एक बड़ा बेनिफिट है, हम अभी जर्मन मेड वेपनरीज को ईजिली खरीद सकते हैं। यहाँ पर इजीली भारत को अप्रूवल भी मिल जाएगा। ऐसे जर्मन बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर जैसे हैकल एंड कोच के काफ़ी लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरीज अम्यूनिशंस को खरीदने के लिए। आपको बता दें कि इंडिया अभी काफ़ी ट्राई कर रहा है हाई क्वालिटी जर्मन वेपन्स, चाहे कोई भी हो, इनको प्रोक्योर करने के लिए, क्योंकि इनकी क्वालिटी बड़ी हाई की रहती है। सो अब फाइनली लग रहा है कि ये पॉसिबल हो सकता है और इससे इंडिया और जर्मनी के टाइज, डिफेंस टाइज भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। इंडियन नेवी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ कॉस्ट इफेक्टिव अंदाज में हॉइट्जर्स बनाना चाहते हैं। सो रिसेंटली इन्होंने ऑर्डर दिया है कि हमारे पास जो 155 वाली है ना हॉइट्जर गन्स, इसको हम प्रोक्योर करेंगे क्योंकि ये लो कॉस्ट है। एंटी शिप और कोस्टल डिफेंस ऑपरेशन में तो ये बड़ी कारगर है। आपको बता दें कि करेंटली भारत 105 वाली लाइट फील्ड गन को ऑपरेट करता है, लेकिन इसकी रेंज बड़ी कम है। और ये हमारे पास अब ये जो नई 155 की हॉइट्जर है ना, इसकी रेंज तो बहुत हाई है, 40 किलोमीटर्स तक ये चली जाती है। आगे इसके जो वेरिएंट्स भारत बना रहा है, ये तो और भी ज़्यादा 50 से 60 किलोमीटर तक की रेंज को ऑफर करेगा। इसमें एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम भी मौजूद है, जो कि ईजिली हम इसको टो कर सकते हैं। वाकई में इंडियन नेवी अब अपने कोस्टल डिफेंस ऑपरेशन को बड़ा मजबूत करने में लगी हुई है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है टाटा की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है एलेक्सी। इन्होंने हाल ही में पार्टनरशिप कर ली है CSIR NAL के साथ, हाथ मिला लिया है और अब ये एडवांस एयर मोबिलिटी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप करेंगे। मैं अब बता दूं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले है इसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अनमैन्ड एरियल मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाले EVTOL एयरक्राफ्ट। करेंटली इसको मैन्युफैक्चर करके कमर्शियल सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन इंडियन आर्मी भी इस पर आंख गड़ा है क्योंकि लॉजिस्टिक्स के मामले में ये बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ आसान बना देगा। सो ये वैसे तो काफ़ी नई सब्सिडरी है, जनवरी 7 में इसकी फाइलिंग हुई थी। इनका टारगेट है कि वो नए डिज़ाइन एक्सपर्टीज़ लेकर आए और ऐसे ऐसे इनोवेटिव स्केलेबल सस्टेनेबल सॉल्यूशंस डेवलप करे हमारे फ्यूचर के अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए और साथ ही में इंडियन आर्मी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको आज की ये सीरीज़ पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा। आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।